बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस की बीजेपी को चुनौती है। धर्मांतरण की शिकायतों को सार्वजनिक करने की चुनौती कांग्रेस ने दी है बीजेपी को। कांग्रेस का यह कहना है कि डी पुरंदेश्वरी के बयान से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी को चुनौती दी है कि जो धर्मांतरण के मामले हैं उनको सार्वजनिक करे बीजेपी। और सीएम भूपेश बघेल भी ये कह चुके हैं कि एक भी धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी हमें बता दे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी ने बारिश में प्रदर्शन किया था, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर शांति मार्च यहां पर निकाला था। और अब कांग्रेस ने चुनौती दी है बीजेपी को कि जो धर्मांतरण की शिकायतें हैं उनको सार्वजनिक किया जाए। और यह भी कहा है कांग्रेस ने कि डी पुरंदेश्वरी के बयान से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है। धर्मांतरण पर भाजपा का आंदोलन दरअसल विषयांतरण की कोशिश मात्र है। डी पुरंदेश्वरी के शर्मनाक बेहुदे बयान, जिसमें छत्तीसगढ़ के मान सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रखने वाली सरकार, मजदूर और किसान के ध्यान रखने वाली सरकार पर थूकने और थूक से इस सरकार के बहने की बात कही गई थी, अप्रजातांत्रिक बात कही गई थी, उससे ध्यान हटाने के लिए, विषयांतरण करने के लिए भाजपा ने धर्मांतरण को विषय के रूप में चुना है। जिन 200 शिकायतों की बात भाजपा के नेता कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कि भाजपा के नेता उन शिकायतों को पब्लिक डोमेन में रखें, भाजपा के नेता उन शिकायतों को राज्य सरकार के सामने रखें। चलिए, इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, सीएम भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं कि अगर बीजेपी कहती है धर्मांतरण प्रदेश में हो रहा है तो जो मामले हैं उनको सामने रखिए, हम कार्रवाई करेंगे। अब फिर से एक बार फिर कांग्रेस ने यही बात दोहराई। बिल्कुल, देखिए, और ये मुद्दा इसलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी रुकना नहीं चाहती। लगातार बैक टू बैक उसने आंदोलन प्रदर्शन की रणनीति बना ली है और एक प्रदेश स्तरीय मुद्दा बनाने की बीजेपी की तैयारी है और इसीलिए चिंतन शिविर में इस पर चर्चा हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब सड़कों पर बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। कल राजभवन मार्च किया गया, आज प्रदेश भर में जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके बाद 15 तारीख को ब्लॉकों में प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है। लेकिन कांग्रेस का जवाब बार बार यही है कि बीजेपी के कार्यकाल में ज़्यादा चर्च बने तो धर्मांतरण उनके समय ज़्यादा हुआ होगा और अभी भी जो शिकायतें हैं वो सामने लाई जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का तर्क यही है कि जो लोगों का धर्मांतरण हुआ है उन पर जोर जबरदस्ती की गई, उन्हें प्रलोभन दिया गया और उसमें कई लोग धर्मांतरित नहीं होना चाहते, उसके बावजूद उन्हें धर्मांतरित किया गया और ऐसे लोग जिनको धर्मांतरित किया गया उन लोगों को प्रेरित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। दोनों ही राजनीतिक दलों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन ये एक ऐसी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसे राजनीतिक दल शायद छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए बीजेपी ने इसे जोर शोर से उठाकर लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से संस्कृति पर कुठाराघात है, जिसकी वजह से हमें सियासत छत्तीसगढ़ में इस मसले पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मोहन, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी लगातार धर्मांतरण को मुद्दा बना रही है और जोर शोर से इसे भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब यही वजह है कि कांग्रेस का कहना है कि अगर धर्मांतरण हुआ है, जो मामले हैं उनको बीजेपी सामने लाए। सीएम भूपेश बघेल पहले ही कह चुके हैं कि उस पर कार्रवाई होगी। अब कांग्रेस ने एक बार फिर कहा है शिकायतों को सार्वजनिक करे बीजेपी, चुनौती दी है बीजेपी को। वहीं प्रदर्शन पर कहा है कांग्रेस ने कि डी पुरंदेश्वरी के बयान से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है छत्तीसगढ़ में।